रामपुर गांव में सोनम नाम की लड़की रहती थी। सोनम के पिता दिनेश शहर में काम करते थे, इसलिए वो अपनी सौतेली माँ अलका और सौतेली बहन रीना के साथ रहती थी। सोनम पूरे दिन घर में काम करती और खाना बनाती थी, जबकि उसकी अलका और रीना बैठकर पूरा दिन सिर्फ टीवी देखती रहती थी। एक दिन सोनम से मिलने उसकी एक सहेली नेहा आती है। सोनम, अगले महीने मेरी शादी है, तुमको पूरे परिवार के साथ आना है। आंटी जी, आपको और दीदी को भी साथ में आना है। हाँ नेहा, मैं जरूर आऊंगी। आना तो पड़ेगा ही, आखिर मेरी शादी में तुमको ही तो मेहंदी लगानी है। तुमको इतनी अच्छी मेहंदी जो लगाने आती है। हाँ, क्यों नहीं लगाऊंगी, आखिर मेरी प्यारी सहेली की शादी जो है। अपनी शादी का कार्ड देकर नेहा वहाँ से चली जाती है, लेकिन अलका और रीना आपस में खुसर-पुसर करने लगती हैं कि वो सोनम को उस शादी में नहीं जाने देंगी ताकि वो मेहंदी न लगा सके। माँ, शादी में मैं जाऊंगी और सभी को मेहंदी लगाऊंगी। देखना लोग मेरी कितनी तारीफ करेंगे। हाँ मेरी बेटी, हम दोनों साथ में चलेंगे और सोनम को घर पर ही बंद कर जाएंगे। अगले महीने शादी से एक दिन पहले सोनम बाजार से मेहंदी लेने जाती है ताकि वो अपनी सहेली की शादी में मेहंदी लेके जा सके। रात को वो उस मेहंदी को संभाल कर रख देती है, जिसे उसकी सौतेली बहन रीना चुरा कर अपने कमरे से ले जाती है। दूसरे दिन सुबह, माँ, मुझे आज अपनी सहेली के शादी में जाना है और उसके लिए मैं कल मेहंदी लेकर आई थी, लेकिन अब मिल नहीं रही है, इसलिए मैं फटाफट दूसरी मेहंदी का पैकेट लेने जा रही हूँ। ये लड़की, तू कहीं नहीं जाएगी, घर में इतना काम पड़ा है, उसको कौन खत्म करेगा। तुझे बड़ा घूमने जाना है और जाकर करेगी भी क्या। तेरे पास नए कपड़े भी नहीं है जिनसे तू तैयार होके जा सके। नहीं माँ, मैं पुराने कपड़े पहनकर चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी सहेली को किया हुआ मेहंदी लगाने का वादा नहीं तोड़ूंगी, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। माँ ने बोल दिया है कि तू नहीं जाएगी, और रही बात मेहंदी की तो वो मैं जाके लगा दूंगी, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर अलका और रीना सोनम को घर में बंद कर शादी में चली जाती हैं। शादी में जाकर रीना सभी को मेहंदी लगाती है, लेकिन सभी उसकी मेहंदी को बुरा बोलते हैं। आंटी, सोनम कहाँ है? मुझे सोनम से मेहंदी लगवानी है। उसकी तबीयत खराब है, वो नहीं आएगी। ये सुनकर नेहा उदास हो जाती है। घर पर सोनम रो रो कर भगवान से मदद मांग रही होती है। तभी शहर से अचानक छुट्टी लेके उसके पापा घर आ जाते हैं। दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखकर वो दूसरी चाबी से दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही उनकी नजर रोती हुई सोनम पर पड़ती है। सोनम, तुम रो क्यों रही हो? और घर में बाकी सभी लोग कहाँ हैं? सोनम अपने पापा को सारी बात बताती है। दिनेश सारी बात समझ जाता है और जल्दी से सोनम को वो कपड़े देता है जो उसके लिए शहर से खरीद कर लाया हुआ होता है। सोनम, तुम ये कपड़े पहनो, हम शादी में चल रहे हैं। पापा, आप बहुत अच्छे हैं। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली और पापा को मेरे हेल्प के लिए भेज दिया। सोनम तैयार होकर शादी में पहुंचती है और नेहा उसको देखकर बहुत खुश होती है। सोनम के वहां आते ही उसकी माँ और बहन का झूठ सभी के सामने आ जाता है और शर्म की वजह से उनकी नजरें झुक जाती हैं। मेरी माँ को कुछ नहीं बोलिए, मेरी तबीयत सच में खराब थी, लेकिन पापा दवा ले आए और मैं ठीक हो के यहाँ आ गई, क्योंकि मैंने अपनी सहेली को मेहंदी लगाने का वादा किया था। सोनम की ये बात सुनकर अलका और रीना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोनम से माफ़ी मांगती हैं और दोबारा कुछ भी गलत न करने की कसम भी खाती हैं। कोई बात नहीं, अब अंत भला तो सब भला। अब शादी में अलका, सोनम और रीना खूब नाचती गाती हैं और मेहंदी के लिए सोनम को सभी से तारीफ भी मिलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों का बुरा चाहता है, उसके साथ भगवान कभी अच्छा नहीं कर सकता। यह कहानी आपको कैसा लगा, हमें कमेंट पे बताइए, और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।